हेलो एवरीवन। ये देखिए, आज नवरात्रि स्टार्ट है। उससे पहले मैं आप सभी को बोलना चाहूँगी हैप्पी नवरात्रि। और आशा है कि आप सभी बहुत खुश होंगे और अच्छे से होंगे, सुरक्षित होंगे और माता रानी से दुआएं रहेंगी आप और आपके बच्चे, आपका परिवार बहुत खुश रहे। और देखिए, ये मेरी माता सरस्वती लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति है और ये मेरे भोलेनाथ जी हैं। और मैं यहाँ पर तो जवारे नहीं बोऊंगी क्योंकि बच्चे जो मेरे हैं ना छोटे छोटे हैं, तो ये कुछ भी यहाँ से वहाँ सामान कर दें, इसलिए मैं अपने जवारे में बताती हूँ कि मैं कहाँ पर बोऊंगी, है ना। देखिए, मैं अपने जवारे है ना इस कमरे में बोती हूँ, है ना। ये रहता है, ये रूम है मेरा। ये रूम पूरा खाली है, यहाँ पर सिर्फ गैस है जो बच्चियाँ रह रही थी। अब मैं यहाँ पर अपने जवारे बोऊंगी इस कोने में, जो ये पूरब दिशा में होगा। और ये मेरा पश्चिम दिशा में मतलब पूरब दिशा में मंदिर रहेगा और मेरा जो मुख रहेगा वो पूरब दिशा में ही रहेगा। और भगवान जी का जो मुख रहेगा वो पश्चिम की तरफ रहेगा, है ना। तो ये रहेगा मेरा स्थान। यहाँ मैं पूरे 9 दिन रहूँगी। 9 दिन में यहाँ से यहीं पर मैं खाना मतलब उपास रहेगा, उपास में तो खाना खाना ही नहीं है, तो यहीं पे मैं अपना आसन भी लगाऊंगी और पूजा भी करूंगी। और जो मैं पूजा करूंगी वो भी मैं आपके साथ बहुत अच्छे से शेयर करूंगी। और इसके अलावा यहीं पे मेरा शयन आसन भी रहेगा, मैं यहीं पे सोऊंगी पूरे 9 दिन तक। और फिर जब मेरे जवारे उग जाएंगे तो जवारे नवमी अष्टमी नवमी के दिन आप सभी को पता है कि जवारों को ऐसा उखाड़ा नहीं जाता है कभी हाथों से। कुछ लोग होते हैं जो जवारों को ऐसे उखाड़ लेते हैं, उखाड़ना नहीं चाहिए, वो ये गलत होता है। तो उसमें क्या रहता है, जब जवारे अच्छे हो जाते हैं तो जवारे को या तो चांदी की कोई चिमटी या फिर कुछ भी चांदी की चीज़ से उसे निकाला जाता है। और यदि आपके पास चांदी की चीज़ नहीं है तो चांदी का सिक्का तो रहता है जो दीपावली में यूज़ किया जाता है। आप चांदी का सिक्का लीजिए, उससे आप जो जौ होता है, जौ सहित आपको निकालना है। ऐसा नहीं कि आप जौ छोड़ दें और उसी को पूरा खोद दें या निकाल लें, ऐसा रहता है। और सबसे मेन बात बताऊं, जब जवारे बोए जाते हैं तब उस पर किसी की परछाई नहीं पड़नी चाहिए, किसी की भी, चाहे अपने घर वाले हों चाहे बाहर वाले हों, कहीं के हों, कहीं के भी हों, उनके जो परछाई है उससे उनको दूर रखना चाहिए। कभी भी परछाई नहीं पड़ने देना चाहिए, क्योंकि कौन कितना नकारात्मक है सकारात्मक है कुछ भी नहीं आइडिया रहता है। तो इसलिए जो जवारे हैं उनको एकदम बोने के बाद उसे ढाँक दिया जाता है और जिससे वो जवारे बहुत अच्छे अंकुरित हों। और जब भी आपने देखा होगा जवारे किसी के हरे हरे उगते हैं, और उन जवारों में यदि आपके वाइट कलर का ज्वारा आ जाता है, वाइट कलर जानते हो ना, जैसे मतलब भूरा कलर में होता है थोड़ा, एकदम जैसे आपने वाइट कलर की मतलब हल्का भूरा, ऐसा दूबा देखी होगी आपने, तो दूबा में आपने देखा है कैसे हल्का भूरा आ जाता है ऊपर, तो वो वैसा ही आपके पूरे जवारे में से कोई भी 1 2 3 4 5 गिनती में कितने भी आपके यदि जवारे उगते हैं तो वो बहुत शुभ माने जाते हैं और उन्हें हमेशा निकाल के रख लेना चाहिए, उन्हें कभी विसर्जित नहीं करना चाहिए। उनको रख कर उनकी पूजा पाठ करके फिर उनको सुरक्षित अपनी तिजोरी में रख लेना चाहिए। ऐसे धन धान की कमी कभी नहीं होती है घर में। और जहाँ तक है अपना धन और जो भी है, इन चीज़ों को हमेशा लोगों से बचा के रखना चाहिए। कभी भी इनको बताना नहीं चाहिए कि कितना है और कितना नहीं है हमारे पास, कुछ भी इनको आइडिया नहीं होना चाहिए। इनको लगना चाहिए कि ये एकदम नॉर्मल इंसान है, इसके पास कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है, ऐसा ही प्रतीत होना चाहिए और ऐसा ही करवाना चाहिए। क्योंकि कुछ चीज़ों में नज़रें इतनी तेज लगती हैं ना कि अच्छा खासा परिवार खराब होने में देर नहीं लगती। इसलिए हमेशा हमेशा
सब चीज़ों को, इन चीज़ों को तो हमेशा सभी से बचा के रखना चाहिए, खासकर अपने परिवार वालों से भी और बाहर के लोगों वालों से भी, जब तक कि वो जवारे पूरे उग नहीं जाएं। उगने के बाद ही आपको उन्हें उखाड़ना चाहिए। जब वो उग के अंकुरित होके आ जाते हैं पूरे, फिर उनको धीरे धीरे पानी के छींटे मारते रहना चाहिए 8-9 दिन तक के, जिससे उनको पानी का पोषण अच्छे से मिल सके। और काफ़ी चीज़ें होती हैं, पूजा पाठ जो होगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, सारी जानकारियाँ बताऊँगी कि कैसे जवारे बोए जाते हैं, कैसे उस पर मिट्टी रखी जाती है, और क्या क्या नियम होते हैं, और नियम को कैसे फॉलो किया जाए, और पूजा अर्चना में क्या क्या चीज़ें लगती हैं उनको। और फिर उसके बाद लास्ट में होता अष्टमी नवमी में आपका देवी पूजन स्टार्ट होता है। तो देवी पूजन में ज़रूरी नहीं कि आप है ना आपको कन्या मिल ही जाए, है ना, क्योंकि आजकल का माहौल तो आप देख ही रहे हैं, जो माहौल के अकॉर्डिंग तो ठीक नहीं है। कुछ लोग जो है ना इनका मिस यूज़ भी करते हैं, तो किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। तो आपके घर में जो बेटी है उसी को कन्या समझ के आप उसकी पूरी तरीके से पूजा कीजिए, उसके चरण को धोइए, महावर लगाइए और बिंदी लगाइए, पूरा श्रृंगार भी दान कीजिए, जो मतलब हेयर बैंड वगैरह बच्चियां लगाती हैं, और उनकी जो भी शौक की चीज़ होती हैं वो चुनरी उड़ाइए वगैरह। ये सब करने के बाद आप पूजा रगा पूरा कीजिए। अपनी बेटी को हमेशा देवी मानिए, क्योंकि जो बेटियां होती हैं ना वो देवी का रूप ही होती हैं। और कई लोग होते हैं कि जैसे खाना खाया और खाना खा के वहीं का वहीं छोड़ दिया बर्तन, और बच्ची से बोल दिया कि आप जाओ उसको रख कर आ जाओ। कभी नहीं करना चाहिए ऐसा, किसी को नहीं करना चाहिए। अपनी बेटी से अपने घर का बर्तन तो उठवाना ही नहीं चाहिए, वो भी जूठा, और जहाँ तक कि जूठा बर्तन धुलवाना भी नहीं चाहिए। ये दोनों चीज़ गलत होती हैं। तो ये एक तरीके से देवी का रूप है, एक तरीके से देवी का रूप है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो अपनी बेटियां हैं लक्ष्मी का भी रूप माना चाहती हैं और देवियों का रूप भी माना जाती है। जैसे कि मेरी एक जो बेटी है प्यारी सी, है ना, मैं इसी की पूजा करूँगी और इसी के चरणों को धोऊंगी, और बाकी जो कन्या आ जाती हैं उनकी भी पूजा करेंगे। जितना बनता है अपन से उतना कर सकते हैं, उतना करूँगी भी मैं। और आप सभी से ये भी निवेदन रहेगा कि प्लीज़ मेरी पूजा अच्छे से हो और मैं 9 दिन का उपवास रख सकूं। और इसमें क्या रहता है, मैं पूरे 9 दिन एक लौंग पे रहती हूँ। डॉक्टर ने बोला तो है मुझे कमज़ोरी है, बट फास्ट तो मैं रखूँगी, चाहे मैं इसके लिए मर क्यों नहीं जाऊँ, देखेंगे। पर मैं फास्ट तो रखूँगी पूरे 9 दिन, जिसमें एक लौंग पे रहा जाता है। और एक लौंग जैसे कि आप चाहो तो एक लौंग सुबह ले लीजिए, चबा के खा लीजिए, और एक लौंग रात को ले लीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं। या फिर पर्टिकुलर एक ही लौंग पर भी रख सकते हैं। और काफ़ी तो न तो लौंग लेते हैं, कुछ नहीं, मतलब कुछ भी नहीं लेते हैं, वो मात्र ना उपवास करते हैं पूरा 9 दिन का। और 9वें दिन या फिर दशहरा के दिन उनका फास्ट खुलता है, और फास्ट खोल के फिर खाना आना सब है खाया जाता है। बट है ना इसमें खाना जो है ना एकदम से नहीं खाना चाहिए, इससे क्या है ना आंतों में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। पानी भी पीते रहना चाहिए, लगातार पानी पीना चाहिए। इसमें जैसे हम यदि 5 गिलास पीते हैं या 10 गिलास पीते हैं तो हमें उसका डबल तो पीना ही चाहिए पानी को, जिससे हम डिहाइड्रेट ना हों। और ये गर्मी भी पड़ रही है तो गर्मी से डिहाइड्रेट ना हों, इससे प्रॉब्लम ना हो शरीर को, क्योंकि शरीर है तो वही आप सारे काम कर सकते हैं। बट यदि शरीर ही अच्छा नहीं है तो आप काम कैसे करेंगे, है ना। तो दोस्तों ये थी मेरे पूरे आज के पहला नवरात्रि का दिन है। और यहाँ मैंने ये कमरे को बहुत अच्छे से धो दिया है, साफ़ कर दिया है, और ऊपर पूरा पेंट है बढ़िया, और एक फैन मात्र लगा है यहाँ पर ओनली। ये देखिए मैं बताती हूँ, ये यहाँ पर सिर्फ फैन, यहाँ पर सिर्फ एक फैन लगा है और एक लाइट लगी है, इसके अलावा यहाँ पर कुछ नहीं है। बाकी पूरा हॉल खाली है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। और इस रूम में मैं किसी को आने भी नहीं दूँगी 9 दिन तक के, चाहे वो मेरे बच्चे भी हों और चाहे दूसरे भी आते हैं, मैं एंटर नहीं होने देती हूँ, है ना दोस्तों। तो ये सब के अपने अपने नियम होते हैं, मेरा नियम यही है
कि जो पवित्र स्थान है, पवित्र स्थान पे किसी को आने जाने नहीं देना चाहिए। और कौन किस तरीके से आ रहा है जा रहा है, जैसे कि बच्चे ही छोटे हैं, वॉशरूम जाते हैं, बहुत से मतलब खेलते रहते हैं, चीज़ों को हाथ लगाते हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो इसलिए मैं बच्चों को भी नहीं जाने देती हूँ, बच्चों को भी नहीं जाने देती हूँ। और बाकी की तो धीरे धीरे जो मैं करूँगी आगे, वो बाकी सारी जानकारी मैं आपको शेयर करूँगी दोस्तों। और आपसे निवेदन भी रहेगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेट बहुत अच्छे से मिले, मैं मोटिवेटेड भी हूँ। और एक बहुत अच्छी खुशखबरी है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी, जो मुझे मेल के थ्रू आई है ना। ये नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी, तो आप बताना कि कैसा रहा, कि मैंने जो वीडियो डाला है वो कैसा रहा है। और वीडियो के थ्रू काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मुझे इस चीज़ का, जो मैं आपको बताने वाली होंगी जो अगली वीडियो में। आपको बहुत मज़ा आएगा सुन के। और देखिए एक चीज़ और मैं बताती हूँ, मैंने आज लगाया है बंदरवान, ये देखिए, ये देखिए, ये हम लोग लगाते हैं, इसको बहुत शुभ मानते हैं। इसका ये इसको बोलते हैं आम के पत्ते के जो लगाते हैं ना, इसका नाम गाइस मुझे तो याद आ नहीं रहा है, आपको याद आ रहा हो तो प्लीज़ याद आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि इसे कहते क्या हैं। थोड़ा दिमाग से हट गया है तो मुझे याद नहीं है कि इसे क्या कहते हैं, बंदरवान बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कुछ तो बोलते हैं। तो गाइज़ आप बताइए कि है ना कि इसे क्या कहते हैं, है ना। और आज के लिए बस इतना ही, बाय। कल नेक्स्ट डे जब मैं पूजा करूँगी, कैसे मैंने पूजा की है और कैसे मैंने जवारे को बोया है और कैसे करके जवारे को बोना चाहिए, कलश स्थापना करना चाहिए और अखंड ज्योत जलाना चाहिए, ये मैं पूरी जानकारी आपके साथ शेयर करूँगी और पूरा वीडियो बनाकर आपको भेजूँगी। ठीक है दोस्तों, जब तक के लिए बाय।